आज से बेटा हम लोग जो है रिलेशंस फंक्शंस के एमसीक्यू क्वेश्चन की वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले वर्किंग कर चुके हैं, काफ़ी कुछ आप सबको पता है। तो आज से जो ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस की वर्किंग हम करने जा रहे हैं। आइए, पहला क्वेश्चन जो रिलेशन पे बेस्ड हमारे पास है, रिलेशन की प्रॉपरली डेफिनेशन बेस्ड है। इवन ये आपने 11th क्लास के रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में भी स्टडी किया होगा। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, a relation from set A to set B that is the subset of A into B. A into B के जितने भी subsets बनेंगे they are defined as the relation from A to B. हमें ये पता ही है, आपने रिलेशन के फंक्शन के टॉपिक में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। आइए, ए सेट आपके सामने, जैसे हमारे पास इसमें एलिमेंट्स बेटा 1, 2 और 3, बी में आपके एलिमेंट 4 एंड 5, ए सेट में बेटा 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सेट को बी सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ए इंटू बी में कितने आएंगे? एज पर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी, इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कितने एलिमेंट्स आएंगे? दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। इट मीन्स 3 एलिमेंट्स इसमें है बेटा, 2 एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, टोटल एलिमेंट होंगे 6। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी में मीन्स ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऑर्डर्ड पेयर टोटल आपको मिल रहे हैं 6, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी में कितने सबसेट्स बनेंगे बेटा? दैट इज 2 रेज टू पावर n के अकॉर्डिंग 2 रेज टू पावर 6 मीन्स 64 सबसेट्स बनेंगे। एंड एज पर डेफिनेशन ऑफ रिलेशन आपको पता है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी के हमारे जरा नोटिस कीजिए कितने सबसेट बनेंगे? 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू 64। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन बेटा क्वेश्चन जो रिलेशन की डेफिनेशन बेस्ड ही है। एक सेट में बेटा अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हों, एक सेट में अगर n एलिमेंट्स हों, तो रिलेशंस ऑन ए, सपोज मान लो कि हमारे पास एक सेट आपको दिया गया, तो रिलेशन ऑन ए का मीनिंग क्या होता है? दैट इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ये आपने पहले अच्छे से स्टडी किया। द रिलेशन ऑन ए मीन्स रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अब ए सेट का रिलेशन जब ए सेट के साथ हम कैलकुलेट करेंगे, तो दैट मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए इंटू ए। अब आइए क्या कहा गया इसमें? द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए। रिलेशंस ऑन ए का मीनिंग क्या है? दैट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स it must be the subset of a into a। तो जरा नोटिस कीजिए बेटा, आपसे ये पूछा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए 16 है, तो ऐसे केस में कितने एलिमेंट्स ए सेट में होंगे? मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में आपके पास है सपोज m, तो बेटा a इंटू ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे? अगर ए सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, तो a इंटू ए में कितने हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे? दैट इज m इंटू एम, इट मीन्स m स्क्वायर। और अगर a इंटू ए में आपके पास बेटा हमारे पास इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इतने पेयर आ रहे हैं, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? सबसेट्स बनेंगे बेटा फिर 2 रेज टू पावर m स्क्वायर। अगर एक सेट में बेटा n एलिमेंट्स हो, तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं? 2 रेज टू पावर n। एज्यूम कर लिया बेटा ए सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है? वो ए इंटू ए का सबसेट होना चाहिए। अगर ए सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटू ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू में m, दैट इज m स्क्वायर। और m स्क्वायर अगर इसमें एलिमेंट्स है, तो टोटल कितने हमारे इसके सबसेट्स बनेंगे? दैट इज 2 रेज टू पावर m स्क्वायर, 2 रेज टू पावर m स्क्वायर। These are the number of subsets of A into A, जिनको कहा जाएगा relations on A। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है? दैट मस्ट बी द सबसेट ऑफ
a इंटू ए। सो a इंटू ए के कितने सबसेट बनेंगे? 2 रेज टू पावर m स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 16। ये 16 आपको दिया हो बेटा, इसे यूज करते हुए आपने कैलकुलेट करना है कि m की वैल्यू हमारे पास क्या है। नाउ आप नोटिस कीजिए इसमें अगर हमारे पास 2 raised to power m square, it means 2 raised to power m square that is equal to 2 raised to power 4. So m square that is equal to 4. Accordingly m की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 2. Reason being m must be positive. So number of elements A सेट में हमारे पास कितने आ गए? 2 आ गए। अब नोटिस करो A सेट में अगर एलिमेंट्स है बेटा 2, तो a इंटू ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे बेटा? कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? दैट इज 2 इंटू 2 मीन्स 4 ऑर्डर्ड पेयर। अगर 4 ऑर्डर्ड पेयर है तो इसमें सबसेट्स कितने आएंगे बेटा? 2 रेज टू पावर n यूज करते हुए 2 रेज टू पावर 4 16 सबसेट्स बनेंगे। अगर a सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो a इंटू ए में कितने हमारे पास पेयर आएंगे? दैट इज 2 इंटू 2 4 एंड 4 अगर आपके पेयर आएंगे तो सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज टू पावर n के अकॉर्डिंग 16 अगर हमारे सबसेट्स हैं, 16 रिलेशन है ऑन ए, तो कितने एलिमेंट्स ए में थे? टोटल एलिमेंट्स कितने थे बेटा ए में हमारे? दैट इज 2। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया इसमें। लेट R be the relation in the set n. Set n means the set of all natural numbers given by R is equal to a comma b। रिलेशन बेटा दो एलिमेंट्स के बिटवीन दिया गया a और b के बिटवीन, सच दैट a is equal to b minus 2। a और b में ये रिलेशन दिया गया और ये भी मैसेज दे दिया गया आपके पास कि b की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। नाउ देन करेक्ट ऑप्शन इज दिस। इनमें से चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा। तो नोटिस कीजिए बेटा हमारे पास सबसे पहले आपको रिलेशन दिया है कि a इज इक्वल टू बी माइनस 2 मीन्स a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? -2 के इक्वल। तो चेक कीजिए बेटा a और b का डिफरेंस -2 होना चाहिए। क्या इन दोनों का डिफरेंस -2 है? बिल्कुल है बेटा। क्या इन दोनों का डिफरेंस -2 है? नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों डिफरेंस -2 है? बिल्कुल है। इन दोनों डिफरेंस -2 ये नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये डिपेंड इस पे करेगा कि डिटेल क्या दी गई है। क्लियरली गिवन है कि b की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो बेटा ये वैल्यू है b की, ये है b के प्लेस पे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्या ये 6 से ग्रेटर है? नहीं, ये 6 से ग्रेटर नहीं है। सो नेग्लेक्ट दिस। क्या ये वैल्यू 6 से ग्रेटर है? कंफर्म। क्या a और b का डिफरेंस हमारे पास -2 के इक्वल है? बिल्कुल। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस एक देखिए जरा, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये बेटा। लेट R be the relation from R to R. This R has been used for set of real numbers. Means x और y जो हमारे पास एलिमेंट्स लिए आएंगे, ये दोनों किस में से लिए आएंगे? रियल नंबर्स के सेट में से। बोथ आर रियल नंबर्स सच दैट x और y में क्या रिलेशन है? x माइनस वाई प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। अप्रूव करना है आपने, वेरीफाई करना है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या नन ऑफ दिस। तो वेरी फर्स्ट आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें सिमेट्रिक के लिए कहा गया, तो हम पहले सिमेट्रिक देखते हैं बेटा। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R then y comma x belongs to R, but this is wrong. If x comma y belongs to R then y comma x belongs to R. For example बेटा देखो x और y में रिलेशन क्या दिया? x comma y belongs to R, it means कि x minus y plus √3 is an irrational number. Suppose हमने यूज किया x √3 और y यूज किया बेटा 1, तो √3, 1 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स √3 - 1 प्लस √3। नोटिस कीजिए आ रहा है 2 √3 - 1 एंड दैट इज एन इरेशनल नंबर। इसके कंपैरिजन में अगर ये √3, 1 इसमें आ रहा है तो अब चेक कीजिए बेटा 1, √3 क्या ये रिलेशन में आ रहा है? अगर ये रिलेशन में आ रहा है बड़े, अगर ये रिलेशन में तो बेटा तो हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू √3 यूज करना भी आ रहा है बेटा 1 - √3 प्लस √3।
अब आपने x रिप्लेस किया बेटा यहाँ पे 1 और y रिप्लेस किया यहाँ पे √3, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 1. दिस इज नॉट ए इरेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर. मीन्स √3, 1 ये रिलेशन में आ रहा है, बट 1, √3 डजंट बिलोंग टू R. दैट मीन्स द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है. आगे जरा चेक करें इसे बेटा, ट्रांजिटिव चेक करें इसमें. ये तो क्लियर हो गया बेटा कि हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है. नाउ नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करें. आइए बेटा अब इसमें ट्रांजिटिव की वर्किंग करते हैं. ट्रांजिटिव भी नहीं है, जरा वेरीफाई करें इसमें ट्रांजिटिव के लिए. तो ट्रांजिटिव की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पता ही है हमारे पास हम कैसे चेक करते हैं बेटा. इफ x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, then confirm x, z doesn't belong to R. Means if x, y belongs to R, that means कि x minus y plus √3 that is irrational number. उसे ऐसे बेटा y, z यानी कि y minus z plus √3 that is irrational number. irrational number. Now अब चेक किसे करना हमने x और z को. तो ये कंडीशन हमारे पास कहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही. देखो मान लो मैंने x लिया फॉर एग्जांपल 1, y ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल √2, z ले लिया फॉर एग्जांपल √3. तो ये x y z का कॉम्बिनेशन चेक कीजिए. अब यहाँ रिप्लेस किया 1 माइनस √2 प्लस √3 दैट इज इरेशनल नंबर. यानी कि x, y बिलोंग्स टू R. y, z जरा चेक कीजिए. अब यहाँ लिया बेटा √2 माइनस √3 प्लस √3, तो ये कैंसिल आउट, दैट इज आल्सो इरेशनल नंबर. अब जरा चेक कीजिए x और z का कॉम्बिनेशन. ये x और z का कॉम्बिनेशन चेक करें तो बेटा क्या आ रहा है x माइनस z प्लस √3. क्या आप नोटिस कीजिए ये आपके पास इरेशनल आ रहा है. ये x रखा 1 माइनस √3 प्लस √3 दैट इज 1 doesn't belong to irrational numbers, that is the rational number. तो ये कंडीशन तो ट्रांजिटिव की भी सेटिस्फाई नहीं हो रही. अगर ट्रांजिटिव की भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्या बचा रिफ्लेक्सिव. सो आइए रिफ्लेक्सिव को भी वेरीफाई कर लें. अब हम रिफ्लेक्सिव की वेरिफिकेशन के लिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, क्या x, x रिलेशन में आ रहा है. मीन्स क्या x के साथ रिलेटेड है, वेरीफाई करो. अगर x y के साथ रिलेटेड है तो कंडीशन ये बन रही है बेटा x और y में रिलेशन क्या दिया हुआ है, दैट मीन्स x माइनस वाई प्लस √3 दैट इज इरेशनल नंबर. तो अगर हम x, x वेरीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, इट मीन्स x माइनस x प्लस √3. क्या आ रहा है ये √3 ऑलवेज इरेशनल नंबर. तो ये रिफ्लेक्सिव तो आ रहा है बेटा. आप x का कॉम्बिनेशन कुछ भी यूज कर लो यहां से, तो रिफ्लेक्सिव तो है. ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव है. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी रिलेशन. व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन. आपको पता है कि कोई भी एक ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ वही हो जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करें और उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेयर ना हो. मीन्स रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को कौन से एलिमेंट्स हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं. आइए क्या थी कंडीशन रिफ्लेक्सिव की. सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं बेटा, 1, 2 और 3. सो 1 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, 2 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, 3 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ. ये 3 पेयर जिस रिलेशन में होंगे दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, आपको पता है. बट अगर इन 3 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, कोई भी एक्स्ट्रा पेयर होगा, तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा. तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेगा, एक ऐसा रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, इन 3 पेयर के अलावा कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा पेयर ना हो, दैट रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन. स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन इज डन. रीजन बीइंग क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये 3 पेयर जिसमें भी होंगे वो आपके पास होगा
आइडेंटिटी रिलेशन, उनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं होना चाहिए। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। इन तीनों में के अलावा बेटा देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर है, दिस इज नॉट आइडेंटिटी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन।